मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत राय सहारा का मुंबई में 14 नवंबर मंगलवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सुब्रत रॉय सहारा के सुप्रीमो थे। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया कि सुब्रत रॉय सहारा को मेटास्टेटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं थी। कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को रात करीब 10:30 बजे उनका निधन हो गया और वे 12 नवंबर से कोकिलाबाई धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए थे। आपको बता दूं, सुब्रत रॉय एक बड़ी शख्सियत थी। सामान्य जिंदगी से बड़े कारोबारी बन जाने तक की उनकी जिंदगी के कई चैप्टर बेहद खास रहे। कभी सहारा श्री कहलाने वाले सुब्रत रॉय की जिंदगी आज 14 नवंबर को अंत हो गई, लेकिन उन्हें लोग आज भी याद करेंगे और आगे भी याद करते रहेंगे। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं उनकी निजी जिंदगी की वो चैप्टर आपको बताऊंगा जो बेहद खास है, जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है वर्ल्ड रिकॉर्ड का। जी हाँ, तारीख थी 6 मई 2013। देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, उनका नहीं बल्कि एक व्यक्ति का जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। करीब 10 बजे वहां लोग लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है, वहां के लोगों के बीच लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं और जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ सहारा श्री जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ये क्रेज, ये पागलपन, ये फैन फॉलोइंग देखने को बनती थी। स्टेज से सहारा इंडिया परिवार के मुखिया यानी सुब्रत रॉय अपने दोनों हाथ हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जयकारा लगाते हैं। करीब 1,21,653 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। जी हाँ, आंकड़ों के अनुसार 1,21,653 लोग एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बन जाता है। ये उनके जिंदगी का एक बेहद खास चैप्टर है, जो एक बहुत खास बनाता है। चैप्टर 2 आपको बता दूं, सुब्रत रॉय काफी प्रतिभाशाली छात्र थे। सुब्रत 10 जून 1948 को अररिया बिहार में जन्मे थे और उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि देवी। बाद में परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिफ्ट हो गए और रॉय अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ शहर के तुर्कमानपुर इलाके में रहते थे और वहीं पे उनका रोजी का बसर चलता था। बचपन में सुब्रत रॉय सहारा एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल में हुई थी, ताकि तकनीकी शिक्षा में उन्हें बहुत रुचि थी, इसलिए उन्हें वहां पे भर्ती कराया गया था और उन्होंने इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए सरकारी तकनीकी संस्थान गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा हासिल किया था। IIT में डिप्लोमा हासिल किया था गोरखपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी काफी दिलचस्प रही। उनकी जिंदगी में लव स्टोरी का भी किस्सा है। ध्यान, सुब्रत रॉय की उनकी पत्नी स्वप्ना से मुलाकात कलकत्ता में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। सिमी गरेवाल के एक चैट शो में स्वप्ना ने बताया था कि सुब्रत बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व थे और वो उनके प्यार में पड़ गए। सुब्रत और स्वप्ना दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे और सालों में काफी कम मिलते थे।
सुब्रत उन्हें रोमांटिक लेटर लिखते थे और 7 साल बाद उनकी शादी हुई थी। दोनों के बीच में इस दौरान लेटर में के दौरान बातचीत होती थी, क्योंकि उस वक्त फोन नहीं था, फोन व्हाट्सएप चैट नहीं थे, तो लेटर के जरिए से इनकी रोमांटिक बातें होती थी और उस मिलान के बाद, उस प्यार के बाद करीब 7 साल बाद उनकी शादी हुई थी। आपको बता दो सुब्रत रॉय के 2 बेटे सुशांतो रॉय और शिमांतो रॉय। 2004 में सुब्रत रॉय ने अपनी दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस शादी में सियासी, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत की हस्तियों ने शिरकत की थी और उस माहौल को 4 चांद लगा दिया था। उसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह जैसी हस्तियां भी शामिल हुई थी, जो शादी में उनकी 500 करोड़ के उस इवेंट में, स्टेडियम में सारे लोग शामिल हुए। सुब्रत रॉय की निजी जिंदगी का चौथा चैप्टर है सहारा स्वीट, जिसके बारे में अधिकतर लोग सहारा के नाम से उसके बारे में जानते हैं। आपको बता दूं, दिलचस्प किस्सा यह है कि सुब्रत ने करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक्स बेचने से की थी। वो अपनी लेब्रेंटा स्कूटर पर नया जो था निकाले थे, जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते थे। नया खुद का था, जया प्रोडक्ट्स के नाम से स्नैक्स बेचा करते थे। 1978 में उन्होंने गोरखपुर के एक छोटे से ऑफिस में सहारा की नींव रखी। उसके बाद वहां से उन्होंने स्टार्टअप किया। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और देखते ही देखते सुब्रत रॉय सहारा श्री बन गए। सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे, सहारा श्री। सहारा कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था, कई तरह, डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल डिपॉजिट जैसी सर्विसेज देता था। दूसरी कंपनियों और बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में सहारा में 3 से 4% ज्यादा ब्याज भी मिलता था और वो करीब 11 से 12% सालाना ब्याज देने का वादा करता था। और कई लोगों तक, कई सालों तक लोगों को रिटर्न भी मिला। उसका रिटर्न भी, कई लोगों को सालों तक उसका रिटर्न भी मिला। आपको बता दूं, सुब्रत रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया, यानी कि उसके साथ ही कई व्यवसाय, उन्होंने सहारा के नाम से कई व्यवसाय, बिजनेस में उसका विस्तार करना हुआ। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला हुआ था। उन्होंने साल 1991 में एयर सहारा एयरलाइंस की स्थापना की थी। आपको बता दूं, 10,000 करोड़ में फैली एमबी वैली प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा और एक लंबे समय तक टीम इंडिया की जर्सी में सहारा का लोगो और नाम था और उनमें से वर्ल्ड कप की यादें भी। अकाउंटू सहारा के एयरलाइंस की बात करें तो एयर सहारा की स्थापना साल 1991 में हुई थी और 1993 के अंत में इसकी उड़ानें शुरू हो गई थी और इसे 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया और जेट लाइट नाम की इसकी रिब्रांडिंग कर दी। सहारा की एमपी वैली सिटी कभी सहारा की माहिस्मती हुआ करती थी। बाहुबली का माहिस्मती या माहिस्मती साम्राज्य तरह हुआ करता था। अगर वो 10,600 एकड़ में फैली एमबी वैली लोनावाला में स्थित है। एमबी वैली को भारत की पहली प्लांट हिल सिटी कहा जाता है। आप वहां कभी जाएंगे तो देखने में इतना भव्य है कि आप देखते रहेंगे। सहारा की चैनल्स की बात करें तो 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय लॉन्च किया। इसके बाद कई रीजनल मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल भी लॉन्च किए गए थे। सहारा वन मोशन पिक्चर्स के जरिए से कई बॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हुई। प्रोडक्शन सहारा वन मोशन पिक्चर्स के तरफ से कई फिल्में रिलीज हुई। पुरानी फिल्मों में आप वो टाइटल देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं। क्रिकेट की मैं बात करूं तो सहारा ग्रुप 2001 से लेकर 2013 तक करीब 12 साल तक टीम इंडिया की स्पॉन्सर रही। सहारा की टीम इतना ही नहीं, उनका खुद का पुणे वॉरियर्स एक आईपीएल की टीम भी थी जो 2011 में आईपीएल में शामिल हुई थी। 2013 में सहारा की स्थिति उसके बाद खराब होने की कगार पर उसे खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से सहारा की वर्ल्ड वाइड एक बिजनेस, बड़ा व्यापार फैला। सहारा के इस इंटरेस्टिंग दिलचस्प किस्से के चौथे चैप्टर में एक किस्सा है अवार्ड। आपको बता दूं, 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत प्रयासों में काफी मदद की थी। 1 लाख बोतल पीने का पानी
पैकेज जूस, खाने के पैकेज और कई सारी चीजें उपलब्ध कराई थी। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी। उनके योगदान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उनकी तारीफ भी की थी। सहारा को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं जो अपने आप में एक बड़े सम्मान का विषय है। आपको बता दूं 2002 में बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड, 2002 में बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड, 2010 में विशिष्ट राष्ट्र उड़ान सम्मान, 2010 में रोटरी इंटरनेशनल का वोकेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, 2021 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, 2012 में भारत के टॉप 10 मोस्ट इवोल्यूशन बिजनेसमैन का भी सम्मान किया गया। सहारा के दिलचस्प किस्सों में एक चैप्टर उनके पतन का है, जहां पे सहारा का पतन होता है। जी हां, सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के आईपीओ से। उन पर 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप है। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब बता दूं 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था और तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। आज तक पैसे सभी को नहीं लौटे। इस केस के बारे में मुख्य बातें आपको बता दूं, ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए एसईबीआई के पास डीआरएसपी दायर किया था और डीआरएसपी के एनालिसिस में एसईबीआई को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने के प्रोसेस में कमी मिली। आपको बता दो 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को शिकायतें मिली थी कि दोनों कंपनी ओएफसीडीएस से पैसे जुटा रहे हैं। ओएफसीडीएस यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं जो जारीकर्ता को पूंजी जुटाने की अनुमति देती है और बदले में जारीकर्ता मैच्योरिटी तक निवेशक को ब्याज का भुगतान करता है। सेबी को पता चला कि कंपनी ने ओएफसीडीएस के जरिए 2 से करीब 2.5 करोड़ रुपए, 2 से करीब 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और सेबी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने बॉन्ड जारी करने के लिए उनसे अनुमति क्यों नहीं ली और इस मामले में वो फंस गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 2012 में कोर्ट ने सहारा का पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा। सहारा को 15% ब्याज के साथ वो पैसा लौटाया और निवेशकों की डिटेल्स सेबी को भी देने को कहा। आपको बता दूं 2013 में सहारा ने 127 ट्रकें दी और इन ट्रकों में ओएफसीडी धारकों के डॉक्यूमेंट थे। इसमें एक साथ इतने सारे ट्रक के कारण मुंबई के बाहरी इलाके में जाम लग गया। वहीं सहारा 3 महीने के भीतर पैसा नहीं जमा कर पाया तो कोर्ट ने 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त जमा की और बाकी पेमेंट कभी जमा ही नहीं की, यानी कि बाकी पेमेंट अभी भी बाकी है। सहारा ने दरअसल दावा किया कि वह पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका है। इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तो सेबी के पास भी 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों में से केवल 4600 निवेशक ही पैसे का दावा करने आ गया। इसके बाद सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और अप्रैल 2013 में सेबी ने आईपीओ की फाइल भी बंद कर दी। इसके बाद 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और रॉय को 2 साल तक तिहाड़ जेल में रह रहे वहां पे भेजा गया और साल 2016 से पैरोल पर जेल से सुब्रत रॉय जेल से बाहर थे। 2016 में पैरोल से जेल से बाहर थे। फिर पटना हाई कोर्ट में भी सहारा के खिलाफ लोगों के पैसों को कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। इस केस में हाई कोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब ये इस सहारा के सुप्रीमो सुब्रत रॉय का आखिरी चैप्टर उनका मृत्यु है, जहां से इनके दिलचस्प किस्सा खत्म होता है। सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में 14 नवंबर मंगलवार को करीब 10:30 बजे निधन हो गया।
सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और उनका इलाज मुंबई के निजी अस्पताल में चल रहा है। उनका पार्थिव शरीर 15 नवंबर को लखनऊ शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दूं सहारा इंडिया इसको लेकर अभी आगे क्या होगा, इस केस को लेकर क्या चलेगा, इससे क्या रिपोर्ट आएगा, ऐसी कोई अपडेट फिलहाल नहीं आई है। सहारा इंडिया की तरफ से सिर्फ यही बताया गया कि सुब्रत रॉय को मेटास्टेटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं थी और कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को 10:30 बजे उनका निधन हुआ और वे 12 नवंबर से कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती थे। सिर्फ यही बयान सहारा इंडिया की तरफ से दिया गया। बाकी के अपडेट आने वाला समय बताएगा। आज की इस वीडियो में, आज की इस चैप्टर में, आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।